और कुछ करना बाकी है? भाईजान, कर तो आप ऑलरेडी चुके हैं। मेरे होने वाली भाभी के लिए इतने सारे गिफ्ट्स, और मेरे गिफ्ट्स कहाँ हैं? हम सब जानते हैं कि ये सौगात आपने ही भाभी को दी। सौगात की थाल? मैंने किसी को कोई सौगात नहीं दी। अगर तुमने नहीं दिया, हमने नहीं दिया, तो फिर ये सारा सामान दिया किसने? किसने दिया नहीं दिया ये तो मैं नहीं जानता, पर ये दिस इज डेफिनेटली नॉट माय स्टाइल। इसका पैकिंग देखा आपने? असद, अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? देखना जरा, अब भी बस ये पैकिंग देख रहे हैं और अरेंजमेंट्स देख रहे हैं। हम यहाँ ऑड मैन आउट गेम नहीं खेल रहे। हमारा कंसर्न है भेजने वाले का नाम, और आपका कंसर्न है पैकिंग पेपर। वाओ, कम ऑन। मिस फारूकी, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मेरे पास इतना वक्त है ये गेस द नेम गेम खेलने का? मैं बस इतना कहने आया था कि ये सारे गिफ्ट की पैकिंग आज शाम तक हो जानी चाहिए। एक टेम्पो रवाना होने वाला है। ऑलराइट? ओके। थैंक यू। अगर मिस्टर खान ने भी नहीं दिया, आप ही ने भी नहीं भेजा, तो किसने भेजा है? जिसने भी भेजा है बहुत सोच समझ कर भेजा है। उसे अच्छी तरह से पता है कि सौगात की थाली में क्या क्या दिया जाता है। हमने कल कहा था ना, हमारे जमाने में माँ बाप इसी तरह का सौगात दिया करते थे। ये सौगात ही नजराने, अल्लाह कसम हो न हो ये सिद्दीकी साहब का ही काम है। वैसे भी इनके जज्बात आजकल काबू में हैं ही नहीं। बहुत ही खूबसूरत है। जिसने भी भेजा है बहुत ही दिल से भेजा है, बहुत ही प्यार से भेजा है। जरूर कोई अपना ही होगा, वरना शादी के 2 दिन पहले इतना सारा सामान कौन भेज सकता है? ठीक कह रही हैं आप पुप्पी। मुझे भी ये सब देख के ऐसे ही लगा कि जरूर किसी अपने ने भेजा है। देखने पे पता लग रहा है ना, बहुत दिल से भेजा है। वाजिद जी, कहाँ जा रहे हो? जी हुमैरा बेबी के लिए नाश्ता लेके जा रहा हूँ। वो वेज ब्रेकफास्ट? अच्छा, हमें भी तो दिखाओ। आज के मेन्यू में है क्या? ब्रेड एंड ऑमलेट। नाइस। जी मुझे नाश्ता ले जाने के लिए देर हो रहा है, मैं जाऊँ? बेबी, आपके लिए नाश्ता। नहीं खाते मुझे नाश्ता, नहीं चाहिए मुझे, चाहिए यहाँ से। मैंने कहा चाहिए। हुमैरा जी, हो सके तो मुझे माफ कर दो। आपके ऊपर यह पहरा मेरी वजह से लगा है। मैं आपकी उड़ान वापस दिलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार फिर से उड़ो, लेकिन एक ऐसे आसमान में जो आपको पसंद हो,
ना कि यहाँ जहाँ आपका दम घुटता है। मुझे बस आपकी एक हाँ चाहिए, मैं आपको इस दुनिया से बहुत दूर ले जाऊंगा। हाँ हैदर, आप मुझे जहाँ भी लेके जाएंगे मैं आऊंगी। हुमैरा ने कुछ खाया? जी नहीं, बेबी ने गुस्से में सारा खाना फेंक दिया। ठीक है, तुम जाओ। जी। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। आपने हुमैरा को कमरे में बंद करके रखा है। क्या ये आपने इसलिए किया है क्योंकि वो हैदर को पसंद करती? अब देखिए, मैं जानती हूँ कि ये निहायत ही पर्सनल मैटर है, आपका और आपकी बेटी का, और मैं कोई नहीं होती हूँ इसके बीच में बोलने वाली, क्योंकि मैं आपकी कुछ नहीं लगती। पर फिर भी मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हैदर एक बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसे जानती हूँ। हैदर ने ही आपकी बेटी को फिर से हंसना सिखाया है, मुस्कुराना सिखाया है, जिंदगी को नए सिरे से जीना सिखाया है। तुम जिसकी तरफदारी कर रही हो ना, तुम उसकी हकीकत नहीं जानती। हकीकत की बात ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि हकीकत तो मैं खुद अपनी जिंदगी की नहीं जानती। बहुत सारे सवाल हैं जो अधूरे, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है ना, चलती रहती है उन सवालों के साथ। माफ कीजिएगा, लेकिन आपने और मुमाने ने बहुत सी लोगों की जिंदगियों में परेशानियां खड़ी की। कम से कम अपनी बेटी की जिंदगी के साथ तो ऐसा मत कीजिए। और एक बात, देखिए, मैं जानती हूँ हुमैरा मुझे पसंद नहीं करती और मुझे गलत समझती है, लेकिन मैं हमेशा से उसे अपनी बहन मानती आई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे अच्छा लगेगा अगर वो मेरे निकाह पर आएगी। मेरी कोई फैमिली नहीं है, कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, लेकिन हाँ, मिस्टर खान की फैमिली से मुझे अपनों से बढ़कर प्यार मिला है। लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूं कि हुमैरा मेरे निकाह पर जरूर आए। मुझे नहीं पता कि वो आएगी या नहीं, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मेरे निकाह के रोज मेरी बहन जैसी हुमैरा की हथेली पर भी मेहंदी हो तो।
अरे क्या कर रही हो? कुछ नहीं दादी, बस अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। आप हमें हमारा फर्ज तो पूरा करने दे सकती है ना, प्लीज। तुम्हारा इतना दिल है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। शुक्रिया दादी। लाइए। ये भी ले ले। हाँ। दादी, आप निकाह की कितनी भाग दौड़ कर रही हैं? थक जाती होंगी ना? हम मालिश कर देते हैं, आप आराम कर लीजिए। और वैसे भी निकाह यहाँ होता तो कुछ और बात होती। अभी तो आपको इतनी दूर जाना है निकाह के लिए, है ना? हाँ, वो तो है। वैसे दादी, आपने अपनी सारी पैकिंग कर ली? अगर नहीं करी हो तो आप हमें बता दीजिए, हम आपकी पैकिंग कर देते हैं। और हाँ, आपने अपनी सारी दवाइयां तो रख ली है ना? अगर रह गई हो तो दवाइयां मंगवा लीजिए। पता नहीं जहाँ निकाह हो रहा है वहां आपकी दवाइयां मिले या ना मिले। हाँ, सब ले लिया है। और वैसे भी निकाह कौन सा शहर से दूर किसी फार्म हाउस में हो रहा है? वो तो थोड़ा थोड़ा नीचे ले ले बेटा। यहाँ? अच्छा। दादी, वो आप निकाह तो वो दादी, निकाह अब बहुत ही पास में कहीं? तुम वहां नहीं जा सकती। थोड़ी मेहनत और कर लो। जिस स्कूल में तुमने अभी अभी पढ़ाई शुरू की है, हम उसके प्रिंसिपल रह चुके हैं और अब रिटायर भी हो चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है तनवीर, हमें पता नहीं तुम ये तेल लेकर यहाँ क्या पूछने आए हो? जाओ, जाके तुम भी आराम करो। जाओ। तो होने वाले मिस्टर दुल्हे साहब, सारी तैयारियां हो गई? यस। हैदर, आयुषो तुम निकाह में नहीं आ पाओगे। मिस फारूकी का बहुत मन था और वैसे भी तुम दोनों ने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी थी। तुम्हें क्या लगता है कि छुटकी के निकाह में ना आकर मैं खुश रहूंगा? बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन क्या करूं, हालात ही कुछ ऐसे हैं। बट आई एम श्योर अल्लाह कोई ना कोई रास्ता तो जरूर दिखाएगा। मेरा ठीक था। I mean, if you want, I can help. नो, इट्स ओके। ये सिद्दीकी साहब और हुमेरा के बीच की बात है, इसमें कोई कुछ ना ही कहे तो ज्यादा अच्छा है। सिद्दीकी साहब, वैसे भी उनसे दूसरों की खुशी कहां देखी जाती है? फिर चाहे वो खुशी उनकी खुद की बेटी की क्यों ना हो, खुद में इतनी बुराई भरी पड़ी है, किसी और की अच्छाई दिखाई नहीं देती उन्हें। और ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है? खैर छोड़ो, इससे पहले कि तुम मेरी छुटकी का दामन चांद सितारों से भर दो, मेरी तरफ से मेरी छुटकी के लिए ये छोटा सा नजराना कबूल करो। सरप्राइज। और मिस्टर दुल्हे साहब, आपको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि छुटकी ये गिफ्ट निकाह से पहले बिल्कुल नहीं देखेगी। प्रॉमिस। होने वाले साले साहब। आप? हाँ हाँ, और ये तुम्हारे लिए। देखो, मना नहीं करना, लेकिन जानते हो हमने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए लिया है। रख लो, कम से कम हमारा दिल रखने के लिए रख लो। जानती हो, इस घर में हमें कोई पसंद नहीं करता। सबको लगता है कि हम चाल चलने वाले हैं, पर ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल बदल चुके हैं। पता है तुम्हें, इतने बड़े घर में हमारा कोई दोस्त भी नहीं है।
पर पता नहीं क्यों अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमें हमारी दोस्त मिल गई है। ठीक है, आप इतना इंसिस्ट कर ही रही है तो मैं रख लेती हूँ, पर आप किसी को बताएंगी तो नहीं ना? अरे हम किसी को क्यों बताएंगे कुछ? ये बात हम दोनों दोस्तों के बीच रहेगी। हाँ ओके। पता है तुम्हें, हम तो जोया और असद को भी उनके निकाह का तोहफा देना चाहते थे, पर क्या करें, उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं और ना ही हमें ये बताया कि उनका निकाह कहाँ हो रहा है, ताकि वो जो हम तोहफा लाए हैं उन्हें पहुंचा सकते। क्या करें, वो दोनों हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन सच कहें तो वो दोनों हमारे लिए बहुत खास है। अच्छा सुनो, तुम हमारी कुछ मदद कर सकती हो क्या? हमें तुम बता सकती हो कि उनका निकाह कहाँ हो रहा है, ताकि जो हम तोहफा लाए हैं ना उनके लिए वो भिजवा सकें बस। लेकिन अगर भाईजान को पता चल गया तो? अरे कैसे पता चलेगा? ना हम उन्हें कुछ बताएंगे ना ही तुम उन्हें कुछ बताओगे। ठीक है। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। आ गई मैडम, आप चलिए डांस कीजिए। ये क्या लेके आई हैं आप? ये मुझे तन्वीर ने दिया है। क्या है इसमें? वो आज बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। वो बोल रही थी कि इस घर में कोई इसके फ्रेंड नहीं है ना, सब उसको बुरा मानते हैं। और और वो ये भी जानने की कोशिश कर रही थी कि हम लोग निकाह के लिए कहाँ जा रहे हैं। या अल्लाह, तुमने उसे बता तो नहीं दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मैंने तो बता दिया। क्या? तुमने तनवीर को ये बता दिया कि निकाह कहाँ होने वाला है? हाँ, मैंने बता दिया तनवीर को कि निकाह चार मीनार में हो रहा है। मैंने ये कंगन भी रख ली और उनको बेवकूफ भी बना दिया। अपने आप को बड़ा तेज समझती है ना, वो सोच रही कि मैं बेवकूफ हूँ। पर एक्सक्यूज मी, छोटी हूँ पर मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। हाँ, जिंगो हॉटिस की मेंबर हूँ, इससे भी अच्छे अच्छे को ना पागल बना चुकी हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मेरे निकाह के रोज मेरी बहन जैसी हुमैरा की हथेली पर भी मेहंदी हो तो। लो बेटा, ये हमें दे दो, हम किसी नौकर को कह के रखवा देते हैं।
बहन की निकाह पर हथेली सूनी नहीं होनी चाहिए। ये मेहंदी तुम्हारी बहन की तरफ से है, जोया की तरफ से। हो